नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल देती है वरुणथनी एकादशी। जानिए इस व्रत के महत्व के बारे में। वरुणथनी एकादशी लोक और परलोक में सौभाग्य देती है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसके करने का क्या फल प्राप्त होता है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुणथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों का नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुणथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गया था। वरुणथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष के तप के करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुणथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुणथनी एकादशी का व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख को भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ माना गया है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुणथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों के बराबर का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के बस में होकर कन्या का धन लेते हैं और वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का फल मिलता है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को सुनने से 1,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए और धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। वरुणथनी एकादशी पर अन्न और जल दान करने पर मिलता है स्वर्ण दान से भी ज्यादा फल। वरुणथनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं, यानी कि उनकी उम्र बढ़ती है। उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहते हैं। इसके लिए भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है। माना जाता है कि वरुणथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है, जिससे हमें धन लाभ और सौभाग्य प्राप्त होता है। वरुणथनी एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ या फिर पवित्र नदियों में स्नान का महत्व है, परंतु अभी महामारी के कारण यात्राओं और तीर्थ स्थान से बचना चाहिए। इसके लिए घर पे ही पानी में गंगा जल की 2 बूंदें डालकर नहा सकते हैं। फिर व्रत और दान का संकल्प लिया जाता है। इस पवित्र तिथि पर मिट्टी के घड़े को पानी से भरकर उसमें औषधियाँ और कुछ सिक्के डालकर उसे लाल रंग के कपड़े से बांध देना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु और उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इस घड़े को किसी मंदिर में दान कर देना चाहिए। श्रेष्ठ दान का फल देती है वरुणथनी एकादशी। इस दिन व्रत करने वालों को अच्छे फल प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को धारण करने से इस लोक के साथ परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। ग्रंथों के अनुसार इस दिन तिल, अन्न और जल दान करने का सबसे अधिक महत्व है। ये दान सोना, चांदी, हाथी और घोड़ों के दान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अन्न और जल का दान से मानव और देवता और पितर सभी को तृप्ति मिलती है। वरुणथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मंधाता नाम के राजा रहते थे। राजा एक बार तपस्या में लीन थे, तभी एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींचकर ले गया। तब राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने अपने चक्र से भालू को मार डाला।
राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने कहा कि राजन, तुम मेरी वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो और वरुणा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद राजा ने वरुणा एकादशी का व्रत धारण किया तो उसका पैर फिर से ठीक हो गया। इस बार ये एकादशी शनिवार को पड़ रही है, तो शनिदेव के लिए काले तिल का दान करें। एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप 108 बार करें। विष्णु जी के साथ श्री महालक्ष्मी की भी पूजा करें। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और अभिषेक करें। विष्णु जी को पीले वस्त्र चढ़ाएं। श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। शनि देव को तेल चढ़ाएं। शनिवार और एकादशी के योग में भगवान विष्णु के साथ ही शनि देव की भी विशेष पूजा करें। इस दिन काले तिल का दान करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को धन, तेल, अन्न, छाते का और जूते चप्पल का दान करें। शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। पापों और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए वरुणा एकादशी पर वराह भगवान की पूजा जरूर करें। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।